हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर सेकंड, क्लास सेवन्थ का फ्रैक्शन। इसमें हमने सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन डिस्कस कर लिया था। कोई भी दो आपको रैशनल नंबर या फ्रैक्शन गिवन है, उसको आप कैसे ऐड करोगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे। आज हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं फ्रैक्शन में, तो ये सब हम सीखेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। कोई भी होल नंबर गिवन है, उसको अगर हम होल नंबर से एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखो यहाँ पे जैसे एक होल नंबर ले लिया हमने 4, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 3 से। तो ये तो आप इजीली कर सकते हो, 4 3 जा 12। क्लियर है। अब देखो 4 को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है किसी फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन लेते हैं यहाँ पे हम 2/3। ओके, ये क्या हो गया, होल नंबर। क्लियर है, ये क्या हो गया, फ्रैक्शन। जब भी आप फ्रैक्शन को किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो कैसे करोगे, ये सब हम आज सीखने वाले हैं। देखो, होल नंबर को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है, क्या करोगे, न्यूमरेटर में क्या है 4, यहाँ पे क्या है 2, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, और डिनोमिनेटर में क्या है 3, एज इट इज। क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 को मल्टीप्लाई करना है 5/7 से। क्लियर है, 3 क्या हो गया, होल नंबर, 5/7 क्या हो गया, फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15/7, एज इट इज। इस टाइप से अगर कोई भी आपके पास होल नंबर है, उसको फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और उसके अपॉन में क्या लिख देंगे, उसका डिनोमिनेटर। क्लियर है, सीधा सा फंडा है। अब देखो इसका एक एग्जाम्पल है, इसको हम सोल्व करते हैं तभी हमें अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। देखो एग्जाम्पल नंबर 5 है, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स। एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स है, 40 स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है। देखो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स। क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, हम साथ साथ लिखते जाते हैं। टोटल स्टूडेंट है 40। क्लियर है। 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश। जो टोटल स्टूडेंट है इसका 1/5 लाइक टू स्टडी इंग्लिश। तो कितने स्टूडेंट्स इंग्लिश को स्टडी करना लाइक करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू इंग्लिश। कितने स्टूडेंट्स इंग्लिश पसंद करते हैं, जो टोटल स्टूडेंट है उसका 1/5। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 40, इसका हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे 1/5। तो ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट में देखो हमें यही, आगे पहले क्वेश्चन को पूरा रीड करते हैं। 2/5 ऑफ द टोटल नंबर लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स। 2/5 जो टोटल स्टूडेंट है 40, उसका 2/5 स्टूडेंट्स लाइक करते हैं मैथमेटिक्स को, एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस। बाकी जो स्टूडेंट्स बच गए वो किसको पसंद करते हैं, साइंस को। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश। इंग्लिश को कितना स्टूडेंट्स पसंद करते हैं, तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, 40 का 1/5 पार्ट फाइंड आउट कर लेंगे। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 40, इंग्लिश को कितने लाइक करते हैं 1/5 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 40, तो 40 का 1/5। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो 41 जा 40/5। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। कितना आ गया ये 8/1 या फिर 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं 40 में से जो इंग्लिश को लाइक करते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड में हमें फाइंड आउट करना हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को कितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं, देखो टोटल स्टूडेंट्स 2/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। देखो लैंग्वेज आप रीड करो, 2/5
ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई टोटल स्टूडेंट्स या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 40। कर दिया जी। इसको भी सोल्व कर लेते हैं। 4 2 जा 8, 0 का 0 अपॉन 5 कैंसिल करते हैं। 5 1 जा 5, 3 0 5 6 जा 30, कितना आ गया 16। 16 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो किसको पसंद करते हैं, मैथमेटिक्स को। नेक्स्ट क्या है, रिमेनिंग स्टूडेंट्स, जो बच गए स्टूडेंट्स वो किसको पसंद करते हैं, साइंस को। तो हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस। उसका जो साइंस को पसंद करते हैं उसका फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। देखो फ्रैक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस। तो देखो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस। साइंस को कितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं, देखो टोटल स्टूडेंट कितने थे 40, उसमें से 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश को लाइक करते हैं, ये भी हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। और 16 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स को लाइक करते हैं, तो ये भी हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब सब्ट्रैक्ट करके फाइंड आउट करते हैं। देखो इसमें से 16 एंड 8 कितना हो गया 24, 24 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ गया 6 और ये आ गया 1। 16 स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसको लाइक करते हैं, साइंस को। अब इसका फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो इसका हम फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं। फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे ये भी सीखते हैं। देखो फ्रैक्शन होता है आपका, डिवाइड में तो होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 40, और न्यूमरेटर में क्या आएगा, जो स्टूडेंट्स किसमें है लाइक करते हैं, साइंस को। साइंस का ही फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो साइंस के ही स्टूडेंट लेंगे। यहाँ पे साइंस के स्टूडेंट कितने हैं 16। ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। इसको आप कट करके स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हो। जैसे बात करते हैं 4 से कट हो गया, 4 4 जा 16, 4 10 जा 40, 2 से कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कितना आया ये 2/5। तो ये क्या आ गया, फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस। ठीक है, जो साइंस पढ़ना पसंद करते हैं उन स्टूडेंट्स का फ्रैक्शन। थर्ड पार्ट में हमें यहाँ पे यही फाइंड आउट करना था। आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। अभी हमने देखा होल नंबर को फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, अब हम देखेंगे फ्रैक्शन को अगर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना होगा तो फिर हम कैसे सोल्व करेंगे। बात करते हैं फ्रैक्शन की। देखो फर्स्ट फ्रैक्शन है 1/2, इसको मल्टीप्लाई करना है 1/3 से। तो ये हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रैक्शन को जब भी आपको फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना होगा तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से 1 1 जा 1 और 2 3 जा 6 हो गया जी। फ्रैक्शन की फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो गई। कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे 1/4 को मल्टीप्लाई करना है 1/7 से। तो कैसे करेंगे, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1 और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, 4 7 जा 28। क्लियर है, कितना आ गया ये 1/28। इस टाइप से अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन गिवन है, यहाँ पे तो देखो न्यूमरेटर में क्या था 1 था, अगर इसकी जगह कोई नंबर भी गिवन हो, सपोज करते हैं 2/3 को मल्टीप्लाई करना है 5/7 से। अब आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, फ्रैक्शन की फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 5 से, 2 5 जा 10, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई क्या है 3 7 जा 21। लियो जी हो गया। कितना इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ भी है नहीं, बस आपको डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ ले लिया 3/4 को मल्टीप्लाई करनी है 2/7 से। क्लियर है। अब देखो 3 2 जा न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से करते हैं 6, 4 7 जा 28। आगे जी आंसर।
इस स्टेप से अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन है उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको आप बाद में स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हो। ये आ गया 3/14। क्लियर है? इस टाइप से हम फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारे पास, सुशांत रीड्स 1/3 पार्ट्स ऑफ अ बुक इन 1 आवर। सुशांत है जो 1 घंटे में बुक का 1/3 पार्ट्स रीड कर लेता है। ओके, हाउ मच पार्ट ऑफ द बुक ही रीड इन 2 and 1/5 आवर्स। 2 and 1/5 आवर्स में वो कितना पार्ट बुक का रीड कर लेगा, हमें यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है। तो देखो 1 आवर में कितना रीड करता है, 1 आवर में रीड करता है 1/3 पार्ट। यहाँ पे हम बात करते हैं 1 मिनट। देखो सुशांत 1 आवर में कितना पार्ट रीड करता है 1/3। तो यही हम यहाँ पे लिख देंगे सुशांत रीड पार्ट ऑफ आ बुक इन 1 आवर। 1 आवर में कितना पार्ट रीड करता है 1/3। एंड सुशांत रीड पार्ट ऑफ आ बुक इन कितने आवर में 2 and 1/5 आवर। 2 and 1/5 को अगर हम मिक्स को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और ये ऐड, 5 2 जा 10 और 1 11, कितना आ गया 11/5। देखो ये कितना है 1/3। यहाँ पे क्या था स्मॉल क्वांटिटी, ये क्या बन गई बिग क्वांटिटी। जब भी स्मॉल से बिग जाते हैं तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 and 1/5 को हमने देख लिया कितना होता है 11/5। तो इतना पार्ट वो रीड कर लेगा 2 and 1/5 आवर्स में। इसको सोल्व करते हैं। 11 1 जा 11 और 3 5 जा 15। तो 11/15 पार्ट रीड कर लेगा कितने आवर्स में 2 and 1/5 आवर्स में। ओके, इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंपैरिजन ऑफ 2 फ्रैक्शन। कोई भी 2 फ्रैक्शन अगर आपको गिवन है उसमें कंपैरिजन के लिए बोला जाए तो आप कैसे कंपेयर करोगे। देखो यहाँ पे हम बात करते हैं नॉर्मल फ्रैक्शन की। जैसे 2 फ्रैक्शन आपको गिवन है 3/5 and 4/5। दोनों में अगर आपको कंपैरिजन करना है तो कैसे करोगे। सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा, मेक श्योर करना पड़ेगा कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए सेम। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आज आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो जो भी न्यूमरेटर में बड़ी है वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो फ्रैक्शन छोटा होगा। अब देखो यहाँ पे 4 बड़ा है या 3, ऑब्वियस है 4 बड़ा है तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ले लिया 5/7 and 2/7। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है सेम है। तो अब बात करते हैं न्यूमरेटर की। न्यूमरेटर किसका बड़ा है 5 बड़ा होता है या 2, 5 बड़ा होता है तो ऑब्वियस है ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है, अब समझ में आ गया। एक और फ्रैक्शन जैसे 1/7 और 1/7, ये तो आपको पता ही है कैसी है इक्वल, दोनों क्या है इक्वल। ठीक है, ये तो बात हो गई जब डिनोमिनेटर दोनों का क्या हो सेम हो, बेस सेम है। अगर ये डिनोमिनेटर सेम नहीं है, बेस सेम नहीं है, तो कोई भी 2 फ्रैक्शन अगर आपको गिवन है तो उसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो यहाँ पे बात करते हैं, हम एक फ्रैक्शन ले लेते हैं 2/3। ओके, एक फ्रैक्शन ले ली हमने 7/5। दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले बेस को सेम बनाएंगे। बेस डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है 5, दोनों का एलसीएम कितना होगा 15। तो दोनों को हम क्या बनाएंगे 15 के इक्वल। इसको अगर हम 15 बनाना चाहते हैं तो 5 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। 5 3 जा 15, 5 2 जा
10। ये है 7/5। इसको भी हम अगर 15 बनाना चाहते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड। 5 3 जा 15, 7 3 जा 21। अब देखो ये हमारी जो फ्रैक्शन थी ये कन्वर्ट हो चुकी है 10/15 और ये वाले फ्रैक्शन कन्वर्ट हो चुकी है 21/15। अब देखो दोनों का बेस सेम हो गया है। अब आप दोनों को इजीली कंपेयर कर सकते हो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा। ओबियस है ये फ्रैक्शन बड़ा होगा क्योंकि इसका न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है। देखो एक एक्सरसाइज का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे है हमारे पास से फ्रैक्शन गिवन है। फर्स्ट पार्ट है 2/7 ऑफ 3/4। 4 का फर्स्ट पार्ट है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। और सेकंड साइड है 3/5 ऑफ 5/8। इसको हम सोल्व करते हैं। देखो क्या है 2/7 ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 3/4। अब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ आपकी कैंसिल होती है तो उसको आप इजीली कैंसिल कर सकते हो ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा लेंदी ना हो। तो देखो ये कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 7 को 4 से करेंगे तो 7 को 2 से करेंगे तो 14। ये फ्रैक्शन आ गई हमारी 3/14। सेकेंड साइड देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है 3/5। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 5/8। क्लियर है। अब देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या आ गया ये भी 1, ये भी 1। 3 1 जा 3 और 8 1 जा 8। ये फ्रैक्शन हमारे पास आ चुकी है 3/14। ये फ्रैक्शन आ चुकी है 3/8। अब तक हमने ये देखा है अगर दो फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़े होगी, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटी होगी। लेकिन यहाँ पे देखो न्यूमरेटर सेम आ गए और डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। इसको कैसे पता लगाएंगे कौन सी फ्रैक्शन ज़्यादा बड़ी है कौन सी छोटी है। तो देखो जब भी आपके न्यूमरेटर सेम हो, क्या बोला मैंने, न्यूमरेटर कोई भी दो फ्रैक्शन के सेम है तो कैसे पता लगेगा कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी छोटी। जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन छोटी, जिसका छोटा है वो फ्रैक्शन बड़ी। यहाँ पे देखो दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो कौन बड़ा है, 14। जो बड़ा है वो क्या रहेगा, छोटा। ये छोटी और ये बड़ी। क्लियर है। जब भी दो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में जो बड़ा है वो फ्रैक्शन छोटी, जो छोटा है वो फ्रैक्शन बड़ी। क्लियर है। इसका एक और पार्ट लेते हैं। देखो सेकंड पार्ट फोर्थ का ही, इससे आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। इसमें है 1/2 ऑफ 6/7 और सेकंड साइड है 2/3 ऑफ 3/7। देखो यहाँ पे क्या है 1/2 ऑफ 6/7। कैंसिल करते हैं 2 1 जा 2, 2 3 जा 7। इसके अलावा और कैंसिल होते नहीं। इसको हम राइट डाउन कर देंगे। 3 1 जा 3 और 7 1 जा 7। सेकेंड साइड की बात करते हैं, ये है 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3/7। 3 से 3 कैंसिल हो गया 1 पे और ये भी 1 पे। 2 1 जा 2, 7 1 जा 7। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम आ गए तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन क्या रहेगी, बड़ी। तो यहाँ 3 बड़ा है 2 छोटा है तो 3/7 ग्रेटर देन 2/7। क्लियर है। ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ फोर्थ का। इस टाइप से आपके पास एक्सरसाइज के काफ़ी सारे क्वेश्चंस गिवन है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज मैंने इस पर एक वीडियो पहले बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास 7th का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी। आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कॉमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।